हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 13 नवंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष 8 से 18 नवंबर 2025 तक सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए किस देश में पहुंचे हैं? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी भूटान, डी म्यांमार। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भूटान होगा। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखे गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष 8 से 18 नवंबर 2025 तक सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए भूटान पहुंच गए हैं। यह आयोजन भारत और भूटान के बीच साझा बौद्ध विरासत और आध्यात्मिक सहभागिता को दर्शाता है। भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पवित्र अवशेषों का स्वागत भूटान की राजमाता आशी दोरजी वांगमो वांगचुक, गृह मंत्री, राजकुमार और वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं द्वारा गहरे सम्मान के साथ किया गया। औपचारिक स्वागत के बाद अवशेषों को पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ थिम्पू के ताशिचो दजोग में स्थापित किया गया। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि यह प्रदर्शनी भारत और भूटान के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करती है, जो शांति और करुणा की साझा विरासत पर आधारित है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने इस पवित्र यात्रा को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस आयोजन को भूटान भारत संबंधों का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC) द्वारा गुरु पद्म संभाव शाक्यों की पवित्र विरासत और बुद्ध के जीवन व शिक्षाओं पर केंद्रित 3 विषयगत प्रदर्शनियां भी आयोजित की जा रही हैं। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में कौन सा देश गूगल जेमिनी के AI ट्यूटर फीचर का वैश्विक अग्रणी उपयोगकर्ता बना है? ए भारत, बी जापान, सी अमेरिका, डी दक्षिण कोरिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। भारत गूगल जेमिनी के नए AI संचालित ट्यूटर टूल गाइडेड लर्निंग फीचर को अपनाने में दुनिया में सबसे आगे निकल गया है। अग्रणी उपयोग 2 मिलियन 20 लाख से अधिक भारतीय छात्र इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, जो इसे दुनिया में सबसे अधिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं वाला देश बनाता है। टेक्नोलॉजी, ये फीचर LearnLM मॉडल पर आधारित है, जो छात्रों को केवल उत्तर देने के बजाय प्रश्न पूछकर सोचने और विश्लेषण करने की सोक्रेटिक पद्धति से प्रेरित करता है। भारतीय छात्रों का पैटर्न, भारतीय छात्र लंबे, बहुचरणीय संवादों के माध्यम से सीखते हैं और पाठ्यपुस्तक की छवियां, इमेजेस, आरेख और परीक्षा प्रश्न अपलोड करने के लिए जेमिनी के मल्टीमॉडल फीचर्स का उपयोग करते हैं। भाषा का महत्व, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के बीच सहजता से भाषा बदलने की सुविधा इसकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है। सफलता, 95% से अधिक भारतीय छात्रों ने बताया है कि इससे उनका शैक्षणिक आत्मविश्वास बढ़ा है। गूगल ने इस फीचर को 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया है, जिसका उद्देश्य शैक्षिकी असमानताओं को पाटना है। यह उपयोग भारत की डिजिटल शिक्षा में बढ़ती रुचि और AI को मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल करने की तैयारी को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस देश ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM मिंटमैन 3 का सफल परीक्षण किया है? ए भारत, बी जापान, सी अमेरिका, डी दक्षिण कोरिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका होगा। अमेरिका ने हाल ही में अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM मिंटमैन 3 का सफल परीक्षण किया है, जिसे डूम्सडे मिसाइल या कयामत के दिन वाली मिसाइल भी कहा जाता है। यह मिसाइल रूस के मॉस्को और चीन के बीजिंग जैसे लक्ष्यों पर मिनटों में हमला करने की क्षमता रखती है। यह अमेरिकी परमाणु प्रतिरोधक प्रणाली न्यूक्लियर ट्रॉयड का जमीनी हिस्सा है और एक साथ कई निशाने भेज सकती है। इस तरह की मिसाइलें रूस, चीन, भारत और उत्तर कोरिया के पास ही है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह एक प्रतिरोधक हथियार है जिसका मकसद केवल परमाणु हमले को रोकना है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के इस कदम और उसके बाद रूस, चीन, उत्तर कोरिया द्वारा संभावित परीक्षणों से परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ सकती है और 1996 की परमाणु संधि टूट सकती है।
अमेरिका के परीक्षण के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अपने अधिकारियों को परमाणु परीक्षण की तैयारी करने का आदेश दिया है, जिससे वैश्विक तनाव काफी बढ़ गया है। प्रश्न नंबर 4, गुवाहाटी में गेटवे ऑफ गुवाहाटी टर्मिनल एंड जेटी और ब्रह्मपुत्र रिवरफ्रंट सती राधिका शांति उद्यान का उद्घाटन किसने किया? ए. अमित शाह, बी. नरेंद्र मोदी, सी. निर्मला सीतारमण, डी. हेमंत बिस्वा शर्मा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुवाहाटी में 2 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इनमें गेटवे ऑफ गुवाहाटी टर्मिनल एंड जेटी और ब्रह्मपुत्र रिवरफ्रंट सती राधिका शांति उद्यान शामिल हैं। वित्त मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के नदी परिवहन को बढ़ावा देंगी, पर्यटन को बढ़ाएंगी और असम के लोगों के लिए नए आर्थिक अवसर खोलेंगी। उन्होंने गेटवे ऑफ गुवाहाटी टर्मिनल को असम के प्रगतिशील विजन का प्रतीक बताया, जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट शहर और उसके लोगों को नदी से फिर से जोड़ेगा, जो परंपरा और बदलाव का जश्न मनाता है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह उद्घाटन राज्य के आंतरिक जल परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने भरोसा जताया कि ये परियोजनाएं असम के विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगी। प्रश्न नंबर 5, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 कहाँ आयोजित होगा? ए. मुंबई, बी. गोवा, सी. नई दिल्ली, डी. जयपुर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोवा होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में चीन ने अपने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमानवाहक पोत किस नाम से लॉन्च किया है? ए. फुजियान, बी. शानडोंग, सी. लियानिंग, डी. तियानजिन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फुजियान होगा। चीन ने हाल ही में अपने तीसरे और सबसे उन्नत विमानवाहक पोत फुजियान को नौसेना में शामिल किया है। ये चीन का पहला पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन और निर्मित युद्धपोत है। अत्याधुनिक तकनीक फुजियान की सबसे बड़ी खासियत इसका अत्याधुनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम है। यह प्रणाली फाइटर जेट्स को बेहद तेजी और कुशलता से टेक ऑफ करने में मदद करती है। वैश्विक स्थिति, इस तकनीक के इस्तेमाल के साथ चीन अब अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास यह उन्नत सिस्टम है। सैन्य शक्ति में वृद्धि, फुजियान के शामिल होने के बाद विमानवाहक पोत रखने के मामले में चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। अमेरिकी तुलना, हालांकि इसका कुल विस्थापन 80,000 टन से अधिक अभी भी अमेरिकी सुपरकैरियर 1 लाख टन से कम है। इसमें अमेरिकी फोर्ड क्लास के मुकाबले कम एयरक्राफ्ट लिफ्ट्स और कैटापल्ट्स हैं, जिसका मतलब है कि अमेरिका के युद्धपोत विमानों को अधिक तेजी से लॉन्च कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में अब्राहम समझौते में शामिल होने वाला मध्य एशियाई देश कौन सा बना है? ए. कजाकिस्तान, बी. उज्बेकिस्तान, सी. तजिकिस्तान, डी. तुर्कमेनिस्तान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में बाढ़ के कारण किस राज्य के पर्यटन विभाग ने भवानी द्वीप को बंद कर दिया है? ए. तमिलनाडु, बी. आंध्र प्रदेश, सी. कर्नाटक, डी. तेलंगाना। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं? ए. ईरान, बी. जॉर्डन, सी. तुर्की, डी. कतर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तुर्की होगा। तुर्की ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार के 36 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस्तांबुल अभियोजक कार्यालय द्वारा यह वारंट गाजा में कथित नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों के तहत जारी किया गया है। जिन अन्य अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी हुआ है, उनमें इजरायल के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख भी शामिल हैं। तुर्की ने इजरायल पर गाजा में तुर्की फलस्तीनी मैत्री अस्पताल पर बमबारी करने का भी आरोप लगाया है। तुर्की पहले भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजरायल पर नरसंहार के आरोपों को लेकर दक्षिण अफ्रीका के मामले का समर्थन कर चुका है। हालांकि इजरायल ने तुर्की के इस कदम को खारिज करते हुए इसे पीयर स्टंट करार दिया है। प्रश्न नंबर 10, नई दिल्ली में कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सुदृढ़ बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ए. राजनाथ सिंह, बी. अमित शाह, सी. नरेंद्र मोदी,
डी द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सशक्त बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ईज ऑफ डूइंग कामकाज में सुगमता और ईज ऑफ लिविंग जीवन में सुगमता की परिकल्पना तब तक अधूरी है जब तक ईज ऑफ जस्टिस न्याय में सुगमता सुनिश्चित नहीं होती। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि न्याय हर व्यक्ति तक उसकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि देखे बिना समय पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि यह सामाजिक न्याय की नींव है। उन्होंने कहा कि सरकार ईज ऑफ जस्टिस को बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। पीएम मोदी ने न्याय वितरण में तकनीक के इस्तेमाल की सराहना की, जिसमें ई कोर्ट परियोजना एक शानदार उदाहरण है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि कानून और फैसले स्थानीय भाषा में उपलब्ध होने चाहिए, जिससे लोग बेहतर ढंग से अनुपालन कर सके और मुकदमों में कमी आए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 80,000 से अधिक फैसलों को 18 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की पहल की सराहना की और विश्वास जताया कि यह प्रयास उच्च न्यायालयों और जिला स्तरों पर भी जारी रहेगा। अब यह प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अरुणाचल प्रदेश में तितलियों की 6 नई प्रजातियां किस घाटी में खोजी गई हैं? ए दिबांग घाटी, बी सियांग घाटी, सी सुबनसिरी घाटी, डी तवांग घाटी। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि एनएचपीसी लिमिटेड की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 50 रुपए का स्मारक सिक्का किस तारीख को और किस मंत्री द्वारा जारी किया गया था? ए 7 नवंबर 2025 नितिन गडकरी, बी 6 नवंबर 2025 मनोहर लाल, सी 5 नवंबर 2025 राधा मोहन सिंह, डी 6 नवंबर 2025 अमित शाह। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 6 नवंबर 2025 मनोहर लाल होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।